हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार दर्शकों, मैं कंचन सिंह स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश पब्लिक फेस में। जी हां, आज हम बात करेंगे ऐसे चेहरे की जो राजनीति की शतरंज के वो मोहरे हैं जो हमेशा ढाई चाल ही चलते हैं और जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। पिछले कुछ समय से असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक ताकत तेजी से बढ़ी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी मुस्लिम वोटों पर पलने वाली पार्टियों की नींद उड़ गई। आजकल असदुद्दीन ओवैसी की इस पार्टी की महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार के सीमांचल और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त पैठ मानी जाती है। तो आइए जानते हैं भारत की एक ऐसे राजनीतिक पार्टी और उनके मुखिया के बारे में जो आने वाले समय में भारत की राजनीति स्थितियों को उलट सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा 1973 से 1983 तक हैदराबाद पब्लिक स्कूल से हुई। 1984 से 1986 तक वे सेंट मैरी जूनियर कॉलेज में पढ़े। 1986 और 1979 के दौरान उन्होंने निजाम कॉलेज से BA किया। उसके बाद 1989 और 1994 में उन्होंने लंदन के लिंकन कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। ओवैसी की शादी 1996 में फरहीन से हुई। उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। असदुद्दीन ओवैसी 2008 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं। ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नई दिल्ली के संस्थापक सदस्य भी हैं। ओवैसी साल 1994 और 1999 में हैदराबाद की 4 मीनार विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही साल 2004, 2009 और 2015 में वह हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। संसद रत्न अवार्ड से नवाजे गए ओवैसी का सियासी सफर कई मायनों में बहुत खास रहा है। बिहार की जमीन पर अपनी किस्मत आजमाने वाले ओवैसी ने अपनी राजनीतिक करियर का आगाज साल 1994 और 1999 में विधायक के तौर पर किया था, जिसके बाद उनका सियासी रुतबा आगे ही बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप वो साल 2004 और साल 2009 में लगातार दूसरी बार सांसद बने। चलिए डालते हैं नजर उनके और उनकी पार्टी के अस्तित्व के बारे में। AIMIM की स्थापना करीब 94 साल पहले हैदराबाद में हुई थी। शुरुआत में ये एक गैर राजनीतिक संगठन हुआ करता था। इस संगठन का मकसद मुसलमानों को एक मंच पर लाना था, लेकिन बदलते दौर के साथ ये मंच पूरी तरह एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गया। देश की आज़ादी के 20 साल पहले हैदराबाद पर निजाम उस्मान अली खान का राज था। नवाब महमूद नवाज ने साल 1927 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम के सांस्कृतिक संगठन की नींव रखी। साल 1938 में इस संगठन का पहला अध्यक्ष बहादुर यार जंग को बनाया गया था। MIM के संस्थापक सदस्यों में हैदराबाद के एक राजनेता सैयद कासिम रिजवी भी शामिल थे, जो रजाकार नाम के हथियारबंद लड़ाकू संगठन के मुखिया भी थे। साल 1927 में MIM की स्थापना हैदराबाद के मुसलमानों ने समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की थी। साल 1944 में तत्कालीन पार्टी प्रमुख नवाब बहादुर यार जंग की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। करीब 1 दशक बाद 1958 में अब्दुल वाहिद ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे, उन्होंने मजलिसे का नए तरीके से गठन करके इस पार्टी का नाम AIMIM दे दिया। नवगठन के बाद के साल 1959 में पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा। हैदराबाद में 2 MCD उपचुनावों में पार्टी ने जीत दर्ज की। साल 1975 में अब्दुल वाहिद की मौत के बाद उनके बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष बनाए गए। साल 1984 के आम चुनावों में सलाहुद्दीन ने हैदराबाद की लोकसभा सीट जीत ली। सांसद के तौर पर लगातार 6 कार्यकाल पूरा करने के बाद साल 2004 में सलाहुद्दीन ने अपने बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी के लिए यह सीट छोड़ दी। भारतीय राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने वाले ओवैसी ने न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि महाराष्ट्र में भी अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है।
पिछले कुछ समय में ओवैसी की पार्टी हैदराबाद से भी बाहर पांव पसारने की कोशिश में लगी हुई है। साल 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2 सीटें मिली थी। पार्टी की जीत का असर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए एमसीडी के चुनावों में भी साफ झलका। 113 सीटों वाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एमआईएम ने कुल 54 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें 26 ने जीत दर्ज की, जिसके बाद अब पार्टी बिहार में पैर पसारने की कोशिश में है। बिहार के सीमांचल की विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले ओवैसी के इस ऐलान से उनके विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल बिहार के सीमांचल में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को अब अपनी सियासी जमीन दरकती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल में इन्हीं पार्टियों की हनक और रसूख है, तो वहीं मुस्लिम हितैषी कही जाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी पर भी संकट के बादल साफ मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांचल देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से आता है। सीमांचल में 4 जिले आते हैं: अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। आपको बता दें कि बिहार के 17 मुसलमान विधायकों में से 8 इन्हीं 4 जिलों से आते हैं। बात करें अगर किशनगंज की, तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी 70% है। राजनीतिक के अलावा ओवैसी भाई अपने विवादित बयानों को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं। सलाउद्दीन ओवैसी की विरासत को उनके 2 बेटे अकबरुद्दीन ओवैसी और असरुद्दीन ओवैसी बखूबी संभाल रहे हैं। दोनों भाई उनके नक्श कदम पर चलते हुए मुसलमानों का मसीहा बनते दिखाई भी देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ओवैसी के उन विवादास्पद बयानों के बारे में जो अक्सर चर्चा बटोरते हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी अपशब्द कहे थे, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी। यही नहीं, याकूब मेमन की फांसी की सजा पर भी ओवैसी बंधुओं ने जमकर विरोध किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि याकूब को मुस्लिम होने की वजह से फांसी की सजा दी जा रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान पर भी जमकर निशाना साधा था। उन्होंने सलमान खान पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो एक बेवड़े साहब है। विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में एक सभा को संबोधित करते हुए सलमान खान को हिट एंड रन मामले में जमकर लताड़ लगाई थी। ओवैसी ने सलमान को गैर जिम्मेदार शख्स बताया था। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में गौमांस पर प्रतिबंध लगने के बाद शराब पर भी पाबंदी लगाने की वकालत की थी। इसके साथ ही ओवैसी ने दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलने और धर्म परिवर्तन मामले पर भी बयान देकर विवादों से घिर चुके हैं। साथ ही अभी हाल ही में हुए दादरी में अखलाक हत्या मामले पर ओवैसी ने फिर से नरेंद्र मोदी को सवालों के घेरे में खड़ा किया था। ओवैसी ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मोदी गायिका आशा भोसले के बेटे की मौत पर दुख प्रकट कर सकते हैं, तो अखलाक की मौत पर चुप क्यों हैं। वहीं बात करें ओवैसी के पार्टी के अतीत की, तो सदस्य तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी करने की वजह से भी ओवैसी विवादों में आ चुके हैं। जनवरी 2013 में असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने भाषणों के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने और राष्ट्र के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाने के आरोप में न्यायिक हिरासत में लिया गया था। बहरहाल हैदराबाद की जमीन से जीत का परचम लहराने वाला राजनीति का ये खिलाड़ी भले ही टीवी कैमरों पर कभी कभार ही चमकता हो, लेकिन जब भी चमकता है तो नेता हो या कोई मजबूत से मजबूत सरकार उसे नजरअंदाज करने की भूल नहीं करती। चलिए आज पब्लिक फेस में बस इतना ही। अगली बार पब्लिक फेस में मिलूंगी किसी और नए चेहरे के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी,